सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं आपको स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताऊंगी कि स्वतंत्रता दिवस हमें उन सेनानियों के त्याग की याद दिलाते हैं जो हमारे बहुत ऐसे ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके ये स्वतंत्रता को लागू किया था और स्वतंत्रता दिवस लाए थे। तो मेरा कहना यही है कि आप सभी लोग इस स्वतंत्रता दिवस के पर्व को एक बहुत ही अच्छे ढंग से मनाना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस जो कि हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत देश के वासी हैं, और जो भी भारत देश का वासी हो उसे स्वतंत्रता दिवस जरूर मनाना चाहिए। और चलिए देखते हैं इस स्वतंत्रता दिवस में किस किस ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। और इस स्वतंत्रता दिवस में सबसे पहले तो हमें उन वीरांगनाओं को याद करना चाहिए जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई थी। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके अपने देश की रक्षा करी और अपने पति की रक्षा करी। तो मेरा उन नारियों से कहना है कि आप झांसी की रानी बनिए, वीरांगना बनिए और अपने देश की रक्षा कीजिए, अपनी रक्षा कीजिए, अपने घर परिवार की रक्षा कीजिए, अपने बाल बच्चों की रक्षा कीजिए। आप में इतना ज्यादा ताकत है कि आप इस ताकत को अपनी मजबूती, अपना ढाल बना लीजिए। और किसी को भी अपने जो हमारा एक उद्देश्य है, हमारा जो चरित्र है, हमारे ऊपर किसी को उंगली न उठाने दे। और हमें अपने चरित्र के लिए लड़ना चाहिए और अपने चरित्र को हमेशा बचाकर रखना चाहिए। आजकल हमारी नारियां हर देश में आगे हो रही हैं और कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि नारियां हमारी पीछे हैं। तो मैं उन नारियों से कहना चाहूंगी और उनको सलाम भी करना चाहूंगी जो आज हमारी कुछ बहनें जो सरहद पार अपनी ड्यूटी निभा रही हैं, उनको मैं सलाम करती हूँ। और अपने नारियों से कहना चाहूंगी कि आप लोग बिल्कुल आगे बढ़िए और अच्छे अच्छे काम कीजिए। बस ऐसा काम कभी मत करना जिससे आपके चरित्र पर उंगली उठे, जिससे आपके परिवार का सर नीचा हो। आप हमेशा अच्छे काम करिए, अच्छे काम से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। और अच्छे कपड़े पहन करके एक सुंदर नारी अच्छे कपड़ों में भी सुंदर लगती है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको गैर मर्यादित ढंग के कपड़े पहनने चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए हमारी बड़ी बड़ी रानियां महारानियां थी जो अच्छे वेशभूषा में भी सुंदर लगती थी। तो आजकल हमारे संस्कार ऐसे पश्चिमी सभ्यता में बहते जा रहे हैं, जो हमारी संस्कृति है उसे भूलते जा रहे हैं और पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो आप लोगों से मेरी यही निवेदन है कि आप लोग अपनी संस्कृति को मत भूलिए और उनकी कुर्बानियों को मत भूलिए जिन्होंने इस स्वतंत्रता दिवस को लाने में अपने प्राणों की आहुति दे दी। और मैं उन माताओं को भी तहे दिल से नमन करना चाहती हूँ जिन्होंने अपने अमर सपूतों को इस भारत माता की गोदी में निछावर कर दिए और उन्होंने हंसते हंसते उनको बलिदान दे दिया। उनको भी मैं सलाम करती हूँ। और जो रानी लक्ष्मीबाई थी स्वतंत्रता संग्राम की 1847 में उन्होंने इस स्वतंत्रता संग्राम में अपना हिस्सा किया था। और राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख सेनानी और काकोरी कांड से जुड़े महान स्वतंत्रता संग्रामी थे। भगत सिंह का भी नाम पीछे नहीं है, उन्होंने भी बहुत इस देश के लिए किया। और हमारे चंद्रशेखर आजाद जी, उनको भी मैं नमन करती हूँ। उन्होंने भी हमारे देश के लिए बहुत बहुत ज्यादा ही संघर्ष किया। उनके कुछ गाने हैं जो मुझे याद आ रहे हैं, उनके ऊपर डेडिकेटेड किए गए थे। इसको दो शब्द में आपको सुनाती हूँ, चलिए सुनिए। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। चंद्रशेखर जी कहते हैं ये देश मैं आप सबको लेकर के जा रहा हूँ,
ये देश आपके हवाले है, हम तो इस देश से जा रहे हैं, आप इसको सजो कर रखना आपका काम है। और हंसते हंसते अपने प्राणों को निछावर कर देते हैं। और महात्मा गांधी भी बहुत ही हमारे पूजनीय बापूजी थे, जिनका नाम बापूजी था। बच्चे प्यार से उन्हें बापूजी बुलाया करते थे। उन्होंने भी अहिंसा और हिंसा हिंसा का मार्ग ना अपनाकर अहिंसा का मार्ग अपना करके भी अंग्रेजों को इस देश से भागने पे मजबूर कर दिया। और आजकल कुछ ऐसी हवा चली है कि सभी माताएं, सभी बहनें अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाती हैं। बिल्कुल पढ़ाइए, क्योंकि ये समय है इंग्लिश मीडियम का और आगे चल के इंग्लिश ही काम आने वाली है। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजी अपनी यहाँ पर छोड़ गए, जिसके लिए हम मजबूर हैं पढ़ने और पढ़ाने के लिए। तो लेकिन आपको बस एक चीज याद रखनी है कि अपने बच्चों में संस्कार जरूर दीजिए। जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको अपने बच्चों में कूट कूट के भरिए। वो अपनी सभ्यता को ना भूले कि आजकल वो अपने घरों में अपने बड़े बूढ़े बाबा दादा दादी इनको आदर सत्कार नहीं करते हैं। उनको समझाइए और बताइए कि ये तुम्हारे बाबा हैं, ये दादी हैं, इनका सम्मान करो। इंग्लिश मीडियम का पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि वो हमारी संस्कृति भूल जाएं। उनको संस्कृति सिखाओ, उनको रामायण पढ़ाओ, रामायण से जुड़ी चीजों को बताओ। और आप लोग चाहो तो अपने बच्चों को एक अच्छे संस्कार दे सकती हो। सबसे पहले बच्चों का संस्कार अपने माँ बाप ही होते हैं। जो सबसे पहले माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, वो संस्कार बच्चों में हमेशा बने रहते हैं, जो कभी भी बच्चा भूलता नहीं है। और मेरा कहना यही है कि हमारे देश की संस्कृति प्रधान जो है वो साड़ी है। तो आज के जमाने में देखती हूँ लोगों को साड़ियां पहनना कम पसंद करते हैं, लेकिन आप लोग पूजा पाठ कोई अच्छे ओकेजन वगैरह में साड़ियां जरूर पहनो। और ठीक है, साड़ियां नहीं पहनते तो कम से कम मर्यादित कपड़े पहनिए, सूट पहनिए। पहले का जमाना था, माताएं साड़ियां पहनती थी और बच्चे जाते थे और उनके पसीना आता था तो माँ अपने बच्चों के आंचल से ऐसे पसीना पोंछ दिया करती थी। अब तो वो बच्चे वंचित हैं, क्योंकि माएं अब जींस पैंट पहनती हैं। वो कैसे अपने बच्चों को पसीना पूछेंगी? रास्ते में चलती थी, बच्चों को धूप लगती थी तो अपने अपने आंचल की ऐसे छाया कर लेती थी कि हमारे बच्चे को धूप न लगे। अब वो छाया कैसे करेंगी, क्योंकि वो तो जींस पैंट पहनती हैं। उनके पास तो खुद तन ढकने के लिए ज्यादा कपड़ा नहीं, तो अपने बच्चों को कहाँ से छाया देंगी? तो कम से कम मेरा कहना यही है कि आप लोग मर्यादित ढंग के कपड़े पहने और सूट पहने। एक चुन्नी अपने सर पर जरूर रखें। जो हमारी सुहागिन औरतें होती हैं, शादीशुदा औरतें होती हैं, उनको अपने सर पर जरूर एक चुन्नी रखनी चाहिए। वो एक मर्यादा का प्रतीक होता है, वो हमारे देश की संस्कृति होती है। लेकिन आजकल मैं देखती हूँ ये सारे संस्कार भूलते जा रहे हैं लोग। और अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करती हूँ। और किसी को भी अगर मेरी बातें बुरी लगी हो, इसको मैं दिल से माफी मांगती हूँ। मेरा किसी को हर्ट करने का उद्देश्य नहीं था, सिर्फ एक आप लोगों को सूचना दी है कि अगर आप लोग संभल जाएंगे, संवर जाएंगे, स्वतंत्रता मिली है तो स्वतंत्रता को स्वतंत्रता की तरह जियो। उस स्वतंत्रता का गलत फायदा मत उठाओ। वंदे मातरम।